फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे डीएसए के इस महासफर में। और ये है हमारा डे 8। पिछले 7 दिनों में हमने ग्राफ्स को अच्छी तरीके से पहचाना, शॉर्टेस्ट पाथ ढूँढे और मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाए। लेकिन आज हम वो मास्टर प्लान समझेंगे जिसके हेल्प से ये सारे एल्गोरिथम काम करते हैं। आज का टॉपिक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी और ग्रीडी एल्गोरिथम। ये दोनों प्रोग्रामिंग की दुनिया के दो सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी एल्गोरिथम पैराडिगम्स हैं। क्या आपको पता है कि कब आपको तुरंत बिना सोचे समझे ग्रीडी फैसला लेना चाहिए और कब आपको सिस्टम से सोचते हुए डीपी आगे बढ़ाना चाहिए? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे और देखेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज के इंटरव्यू में कितने ज़रूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का डे 8 by the help of our next topic that will going to be दोस्तों फोकस। आज हम डे 8 में 3 बड़े सेक्शंस कवर करेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और इसके दो मेन तरीके ग्रीडी और डीपी कैसे काम करते हैं। एल्गोरिथम्स डीप डाइव, देन हम ग्रीडी अप्रोच की डेफिनेशन प्रॉपर्टी जैसे कि ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी को डिटेल में समझेंगे। उसके तुरंत बाद हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की दो जान ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही डीपी के दो तरीके मेमोजाइजेशन और टेबुलेशन को भी देखेंगे। द स्लो डाउन एंड पीवाई क्यूज हम ग्रीडी और डीपी की एक फाइनल क्रिटिकल कंपैरिजन करेंगे और फाइनली हम कुछ एमसीक्यूज दैट मीन्स पीवाई क्यूज सॉल्व करके इस टॉपिक को बिल्कुल पक्का कर लेंगे। तो कॉपी और पेन रेडी रखिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज व्हाट इज ग्रेडी अप्रोच। चलिए शुरू करते हैं ग्रीडी अप्रोच से। नाम से ही पता चलता है ग्रीडी मीन्स समथिंग समवन दैट इज लालची, लेकिन कंप्यूटर साइंस में इसका मतलब स्मार्टर होता है। ग्रीडी एल्गोरिथम का कोर आइडिया ये है कि जब भी आपके सामने कोई डिसीजन लेने का मौका आए तो आप उस समय का सबसे बेहतर लॉजिकल ऑप्टिमल फैसला लो और बस आगे बढ़ जाओ। आप पीछे मुड़कर नहीं देखना और आगे क्या होगा उसकी चिंता भी नहीं करना। इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन इज ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको ये गारंटी होनी चाहिए कि अगर आप हर छोटे स्टेप पर बेस्ट चॉइस लेते हैं तो वो आखिर में आपको पूरे प्रॉब्लम का भी बेस्ट सॉल्यूशन देगा। अगर ये प्रॉपर्टी फेल हो गई तो ग्रीडी एल्गोरिथम काम नहीं करेगा। सेकेंड वन इज ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ये प्रॉपर्टी कहती है कि बड़े प्रॉब्लम को सबसे अच्छा सॉल्यूशन उसके छोटे छोटे हिस्सों के सबसे अच्छे सॉल्यूशन को मिलाकर बनता है। याद रखिए, ग्रीडी एल्गोरिथम फास्टेस्ट होता है अक्सर लीनियर टाइम बिग O ऑफ एन या बिग O ऑफ एन लॉग एन में, लेकिन इनकी सबसे बड़ी लिमिट यही है कि ये हर प्रॉब्लम के लिए काम नहीं करता। अगर आपका लोकल बेस्ट चॉइस ग्लोबल बेस्ट चॉइस नहीं दे पाया तो ग्रीडी एल्गोरिथम वहाँ फेल हो जाएगा। लेट्स टेक सम मोर पॉइंट्स। ग्रीडी अप्रोच कहाँ सक्सेसफुल है, इसके 3 क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन, इमेजिन कीजिए आपके पास 10 मीटिंग्स हैं और आपके पास टाइम कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मीटिंग अटेंड कर सकते हो? ग्रीडी सॉल्यूशन कहता है हमेशा उस मीटिंग को चुनो जो सबसे पहले ख़त्म हो रही है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, क्योंकि उसके ख़त्म होने के बाद आपके पास आगे के लिए सबसे ज़्यादा खाली टाइम बचेगा। ये सिंपल लोकल चॉइस हमने ग्लोबली मैक्सिमम एक्टिविटी चुनने का मौका देता है। सेकंड वन, फ्रैक्शनल नैपशैक। एक चोर के पास एक थैला है और वो चीज़ें हिस्सों में ले सकता है। उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? ग्रीडी चॉइस कहता है हर आइटम का वैल्यू पर वेट रेशियो निकालो, यानी 1 किलो में कितना फ़ायदा, और जिस आइटम का रेशियो सबसे ज़्यादा हो उसको सबसे पहले उठाओ।
जब तक थैला भर ना जाए। हाईएस्ट रेशियो वाले आइटम भरते रहो क्योंकि आप फ्रैक्शन ले सकते हैं। ये चॉइस हमेशा ऑप्टिमल होती है। थर्ड वन इज ग्राफ एल्गोरिथम। हमने पिछले सेशंस में देखा है प्रिज्म और क्रस्कल एल्गोरिथम दोनों ही एमएसटी फाइंड करते हैं और ये दोनों भी ग्रीडी हैं क्योंकि वो हर स्टेप पर सबसे हल्की मिनिमम वेट एज को चुनते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब आते हैं उस चैंपियन पर जो हमेशा गारंटी देता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं कि आपका कोड डायनेमिक है, बल्कि ये एक मेथोलॉजिकल अप्रोच है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो सॉल्व करता है, जिनको सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा ग्लोबली बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है। डीपी की दो मेन शर्तें और प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ये प्रॉपर्टी ग्रीडी की तरह ही है। बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छोटे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से बनता है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ये वो शर्त है जो डीपी को अलग करती है। इसका मतलब है कि जब हम प्रॉब्लम को रिकर्सिवली छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो वही छोटे हिस्से, वही सब प्रॉब्लम्स बार बार कई बार रिपीट होते हैं। डीपी कहता है जब एक सब प्रॉब्लम का आंसर एक बार निकल गया है तो उसे दोबारा क्यों कैलकुलेट करना। यूज स्टोर करो मेमोराइजेशन में और अगली बार वही स्टोर आंसर यूज करो। डीपी में दो मेन तरीके यूज होते हैं। फर्स्ट इज मेमोराइजेशन, टॉप टू डाउन। हम रिकर्शन से शुरू करते हैं जैसे नॉर्मली करते हैं, लेकिन हर फंक्शन कॉल से पहले हम एक अरे या हैश मैप, दैट मीन्स कैश में चेक करते हैं कि क्या इस सब प्रॉब्लम का आंसर पहले से स्टोर है। अगर है तो सीधे रिटर्न कर दो, अगर नहीं तो सॉल्व करो और आंसर स्टोर कर लो। सेकंड वन इज टेबुलेशन। टेबुलेशन बॉटम अप अप्रोच है। ये इटरेटिव तरीका है। हम बेस केस से शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक टेबल, दैट इज कॉल्ड डीपी टेबल, को फिल करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। ये नॉन रिकर्सिव होने की वजह से अक्सर स्टैक ओवरफ्लो से बचाता है। गाइस, लेट अस टॉक अबाउट नैपशैक प्रॉब्लम। जैसे कि हमने देखा, यहाँ फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है, इसीलिए ग्रीडी एल्गोरिथम फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ हर आइटम पर दो ऑप्शन होते हैं, आइटम को लेना या आइटम को छोड़ देना। हम टीपी टेबल का यूज़ करते हैं जो हमें बताता है कि ith आइटम तक आवर कैपेसिटी, W तक मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हर आइटम पर हम दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं और बेस्ट रिजल्ट को स्टोर करते हैं। इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन इंटू डब्ल्यू होती है, जहाँ एन आइटम्स हैं और डब्ल्यू कैपेसिटी है। सेकेंड वन इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, LCS। दो स्ट्रिंग्स दी गई है और उनका सबसे लंबा कॉमन सबसिक्वेंस ढूंढना है। इसका सॉल्यूशन भी छोटे छोटे कॉमन सबसिक्वेंस के सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है और वो रिपीट होते हैं। इसीलिए LCS भी डीपी का क्लासिक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, यहाँ आता है इन दोनों चैंपियंस के बीच में सबसे ज़रूरी डिफरेंस, जिसे मोस्टली एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है। उसको दो प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी अप्रोच। नाउ अब बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेता है। मतलब हर नए स्टेप से पहले वो पहले के सारे सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कंसिडर करता है। इसका गोल होता है ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पाना, और अगर प्रॉब्लम्स में ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है तो डीपी हमेशा बेस्ट रिजल्ट देता है। डीपी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को एक ही बार सॉल्व करता है और उनका रिजल्ट स्टोर करता है, चाहे मेमोजेशन हो या टेबुलेशन। इस वजह से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा है, जैसे बिग ऑफ एन स्क्वायर या बिग ऑफ एन इंटू डब्ल्यू, लेकिन एक्यूरेसी गारंटेड होती है। वहीं ग्रीडी अप्रोच एक लोकल पर्सपेक्टिव से काम करती है। हर स्टेप पर वो तुरंत बेस्ट लाने वाले डिसीजन लेता है, बिना पहले के स्टेप को कंसिडर किए। अगर प्रॉब्लम में ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी वैलिड हो
तो ये अप्रोच फास्ट और एफिशिएंट होती है, जैसे बिग O ऑफ एन या बिग O ऑफ एन लॉग एन। टाइम में सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन अगर लोकल बेस्ट चॉइस ग्लोबल बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो तो ग्रीडी फेल हो जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि ग्रीडी तब काम करता है जब लोकल डिसीजन से ग्लोबल सॉल्यूशन मिलता है, बट डीपी तब काम करता है जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो और आपको गारंटेड बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए। नाउ गाइस, इसके कॉन्सेप्ट को और डीप में समझने के लिए वी आर गोइंग थ्रू द पीवाईक्यूज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम must have which two properties to be solvable by dynamic programming। किसी प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करने के लिए कौन सी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एंड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मतलब है अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छोटी सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से बन सकता है तो डीपी का यूज हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब है एक ही सब प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल रिकर्सिव कॉल इन फैपो की अगेन एंड अगेन फॉर सेम वैल्यू। जब दोनों प्रॉपर्टीज मिलती है तब हम मेमोराइजेशन या टेबुलेशन यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ड्रेस्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which problem can be solved optimally using the greedy approach but requires DP if fractions were not allowed? कौन सा प्रॉब्लम ग्रीडी अप्रोच से ऑप्टिमली सॉल्व हो सकता है लेकिन अगर फ्रैक्शंस अलाउड ना हो तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है? द करेक्ट आंसर इज फ्रैक्शनल नैपशेक। फ्रैक्शनल नैपशेक में आप आइटम का कुछ पार्ट भी ले सकते हैं, जैसे 2.5 kg आउट ऑफ 5 kg। इस केस में ग्रेडी अप्रोच परफेक्टली काम करता है। बस वैल्यू या वेट रेशियो के हिसाब से शॉर्ट करो और फिल करते जाओ। लेकिन अगर फ्रैक्शन अलाउड ना हो, यानी 0/1 नैपशेक बन जाए, तब आपको हर आइटम के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, पूरा लो या छोड़ो। इस केस में ग्रीडी फेल हो जाता है और हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। That's why the correct answer is fractional knapsack. Now, moving toward next question. The technique used in dynamic programming where a recursive solution is cached, stored to avoid recomputation is called. डायनेमिक प्रोग्रामिंग में वो टेक्निक जिसमें रिकर्सिव सॉल्यूशन को कैश किए जाता है ताकि बार बार कंप्यूटेशन ना हो, उसे क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज मेमोराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी। मेमोराइजेशन का मतलब है जब हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं और उसके रिजल्ट का स्टोर करते हैं, यूजुअली इन एन अरे और मैप, ताकि अगर वही सब प्रॉब्लम दोबारा आए तो डायरेक्ट स्टोर रिजल्ट रिटर्न कर सके। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाती है, स्पेशली इन प्रॉब्लम लाइक फेबोनेकी 0 या 1 नैपशेक। टेबुलेशन भी डीपी का पार्ट है, लेकिन वो बॉटम अप अप्रोच होती है, रिकर्शन नहीं होती। रिकर्शन तो बेसिक टेक्निक है, कैशिंग उसमें नहीं होती बाय डिफॉल्ट। बैक ट्रैकिंग एक अलग पैराडिग्म है, यूज्ड इन कंस्टेंट satisfaction problem like sudoku and queens etc. Now moving toward next question, disjusted algorithm is an example of which algorithm paradigm? डिजस्टस एल्गोरिथम किस एल्गोरिथम पैराडिगम का एग्जाम्पल है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीडी। डिजस्टस एल्गोरिथम हर स्टेप पर लोकली बेस्ट चॉइस करता है, यानी जिस नोड का डिस्टेंस अब तक सबसे कम है उसे प्रोसेस करता है। यह अप्रोच ग्रीडी पैराडिगम के अंडर आता है क्योंकि एल्गोरिथम हर मोमेंट पर बेस्ट लुकिंग ऑप्शन चूज करता है बिना फ्यूचर इम्पैक्ट का फुल एनालिसिस किए, इसलिए रिजल्ट globally optimal होता है only when edge weight are not negative. Now moving toward our next question, that is going to be the longest common subsequence LCS problem is typically solved using, जो LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस प्रॉब्लम है को जनरली कौन से टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है? द करेक्ट आंसर इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर बी। LCS का गोल होता है दो स्ट्रिंग्स के बीच में मैक्सिमम लेंथ का कॉमन सब्सिक्वेंस फाइंड करना, ऑल्ड प्रिजर्व्ड बट नॉट नेसेसरली कंटिन्यूअस।
इस प्रॉब्लम में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर दोनों होते हैं। परफेक्ट केस फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हम एक 2D डीपी टेबल बनाते हैं जिसमें हर कॉल रिप्रेजेंट करता है अगर फर्स्ट आई कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग 1 आर फर्स्ट चेक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 2 दिया गया हो तो एलसीएस लेंथ क्या होगी। That's why the correct answer is option number B, dynamic programming. Now, moving toward our next question, that is going to be in the 0 or 1 knapsack problem with n items and capacity W, the time complexity of the standard DP solution is. अगर n items है और knapsack की capacity W है तो 0/1 नैपशैक के स्टैंडर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन की टाइम कैपेसिटी क्या होगी। द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिग ऑफ एन इनटू डब्ल्यू। व्हाई? लेट्स सी व्हाई। 0/1 नैपशैक प्रॉब्लम में हम एक 2D डीपी टेबल बनाते हैं जिसमें रॉस जो कि आइटम्स n होते हैं और कॉलम जो कि कैपेसिटी w होती है। अगर सेल रिप्रेजेंट करता है हर सेल रिप्रेजेंट करता है अगर ith आइटम तक अलाउड हो और कैपेसिटी जे हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इसीलिए टोटल सेल n इंटू डब्ल्यू, तो टोटल कैपेसिटी टाइम कैपेसिटी कॉम्प्लेक्सिटी विल गोइंग टू बी बिग ऑफ n इंटू डब्ल्यू। Now, moving toward our next question, which problem is common example where a greedy approach fails to find the optimal solution? कौन सी प्रॉब्लम ऐसा है जहाँ ग्रीडी अप्रोच फेल होती है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता। द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0/1 नैपशैक। ऐसा क्यों? 0/1 नैपशैक में आपको हर आइटम के लिए डिसीजन लेना होता है, पूरा लो या छोड़ो। ग्रीडी अप्रोच यहाँ फेल हो जाती है क्योंकि सिर्फ वैल्यू या वेट रेशियो देखना काफ़ी नहीं होता। कभी कभी छोटी वैल्यू वाले आइटम को लेना बेटर होता है ओवरऑल। इसीलिए हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करना पड़ता है ताकि हम हर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को साइमल्टेनियसली चेक कर सके। इसीलिए द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर B, 0/1 knapsack. Now, moving toward our next question. Which technique solve DP problem by filling a table iteratively from the base case up to final solution? कौन सी टेक्निक डीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है by filling a table iteratively from the base case up to final solution? The correct answer will going to be option number C, that is tabulation. टेबुलेशन एक बॉटम अप अप्रोच है जिसमें हम बेस केस से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली टेबल फिल करते हैं ताकि हम फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच सके। इसमें रिकर्शन नहीं होता और सब प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली सॉल्व किया जाता है यूजिंग लूप्स। ये मेथड स्पेसिफिशेंट भी हो सकता है अगर हम पूरी टेबल ना बनाए, सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम या रो ट्रैक करें। इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी टेबुलेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज if a problem has optimal substructure but no overlapping subproblems, which technique is most appropriate? अगर किसी प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हो लेकिन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम ना हो तो कौन सा टेक्निक बेस्ट सूटेड है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्क्योर। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मतलब है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके सब पार्ट के ऑप्टिमल सॉल्यूशन से बन सकता है। लेकिन अगर सब प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं हो रहे हो तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फायदा नहीं होता है क्योंकि डीपी का कोर आइडिया ही कैचिंग है। ऐसा केस में हम यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्योर प्रॉब्लम को, थोड़े जो कि उस केस को तोड़ता है, हर पार्ट को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है और फाइनल रिजल्ट कंबाइन करके देता है। एग्जाम्पल मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, बाइनरी सर्च एंड all use divide and conquer rule. Now, moving toward next question. Huffman coding used for optimal data comparison is a classic application of हाफमैन की कोडिंग जो ऑप्टिमल डेटा कंप्रेशन के लिए यूज होता है किस एल्गोरिथम का पैराडिग्म है। द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रीडी अप्रोच। हाफमैन कोडिंग एक ग्रीडी एल्गोरिथम है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर्स को कंबाइन करता है
ताकि ओवरऑल इनकोडिंग लेंथ कम हो जाए। हर स्टेप पर वो लोकली बेस्ट चॉइस करता है, दो सबसे छोटे फ्रीक्वेंसी वाले नोड को मर्ज करता है। ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक एक सिंगल ट्री बन जाए, जिससे हम ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 8, जहां हमने दो सबसे इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम पैराडिग्म्स को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया। फर्स्ट वन इज ग्रीडी, जो कि फास्ट, लोकल और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए था, और सेकेंड वन इज डीपी, जो कि स्लोअर, ग्लोबल और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के लिए था। आपके कोडिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इन दोनों कॉन्सेप्ट पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली डीपी के क्लासिक प्रॉब्लम्स, LCS 01 नैपशैक कॉइन चेंज को बार बार टॉप डाउन मेमोराइजेशन और बॉटम अप टेबुलेशन दोनों तरीके से करके देखें। अब हम मिलेंगे डे 9 में, जहां हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। कीप द हॉस्टल गोइंग एंड हैप्पी कोडिंग। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये मुझे बताता है कि आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो DSA या इंटरव्यू प्रेप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से ही बढ़ता है। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद।